ठीक है ना। तो इसी को हम ध्यान रखेंगे, जो धन विधेयक है वह जनता का पैसा है और जनता का पैसे का क्रियान्वयन कौन करेगा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा होगा। ठीक है ना। तो ध्यान में आप लोग रखेंगे कि जो धन विधेयक है कहां पर लाया जाएगा? लोकसभा में, है ना। और भी उसके आगे ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। ठीक है ना। थोड़ा सा और लिखेंगे, धन विधेयक हो गया ना। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, अगला वित्त विधेयक हो गया। वित्त विधेयक के आगे लिख लेंगे अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 के समक्ष, अनुच्छेद 117 के समक्ष। अगला लिखेंगे विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। विनियोजन विधेयक, ये जो विनियोजन विधेयक है ना, इसके लिए क्या किया जाता है कि जब इसे लाया जाएगा तो जब इसे लाया जाएगा विनियोजन विधेयक, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। और दूसरा, इसके लिए विनियोजन विधेयक के 3 चरण होते हैं। कितने चरण है? 3 चरण। पहले चरण में विनियोजन विधेयक लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। फिर दूसरा, इस पे लोकसभा और राज्यसभा में परिचर्चा होगा। क्या होगा? परिचर्चा होगा, मतलब उसके बारे में वार्तालाप होगा कि ये विधेयक सही है कि गलत है। तीसरा, उस पे मतदान पड़ेगा, मत पड़ेगा कि भाई कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग नहीं हैं, मत पड़ गया ना। फिर अगला, मतलब 3 तो कंप्लीट हो गया ना। अब फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर और साइन करेगा तो क्या हो जाएगा? वो विधेयक के रूप में आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, विनियोजन विधेयक। अच्छा, विनियोजन विधेयक कहां पर होगा? ये इसके अंतर्गत होगा, सरकारी विधेयक के अंतर्गत होगा, इसीलिए हमने सरकारी विधेयक के अंतर्गत लिखा रहे हैं। अच्छा, विनियोजन विधेयक के लिए आगे लिख लेंगे अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114, ठीक है। और लास्ट लिख लीजिएगा संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 368, ठीक। संविधान संशोधन अधिनियम 368, ठीक है। चाहे हम लोग साधारण विधेयक की बात करें, है ना, 50+1 की बात करें, चाहे हम लोग असाधारण की बात करें, 1/3 बहुमत की बात करें, चाहे धन विधेयक की बात करें, चाहे वित्त विधेयक की बात करें, चाहे विनियोजन विधेयक की बात करें या संविधान संशोधन की बात करें, ये सब किसमें लाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कि सरकारी विधेयक के अंतर्गत ये सब लाया जाता है, ठीक है। और दूसरे में हम लोगों ने ये जाना कि जो गैर सरकारी विधेयक है ना, ये पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। और इसमें जानते हैं अभी ये ज्यादा बार नहीं लाया गया है, 13 से 14 बार अभी लाया गया है, और इसमें सरकार के पतन होने की संभावना बनी रहती है। रीजन यही चीज है क्योंकि ये पारित नहीं हो पाता, और जब पारित नहीं हो पाता तो कारण यही है कि उसमें बहुमत ना होना, और जब बहुमत ना होगा तो पारित क्या होगा? नहीं ना होगा। और जब नहीं होगा तो जो विपक्ष वाले हैं ना, तुरंत पकड़ ले जाते हैं कि भैया जब ये विधेयक पारित नहीं हुआ, इसके मतलब है कि जो पक्ष के लोग हैं वो अभी सहमत नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? मौके का फायदा उठा लेते हैं, और मौके का फायदा उठाकर क्या कर देते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। और जैसे अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपना विश्वास जताने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी सरकारें चली जाती हैं। तो देखेंगे इसमें सरकार के पतन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं।